कि शैतान लाइन से कैसे बचा जाए। अब बिला तख़ीर बिला तमहीद मैं दावत सुकन देता हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान उस्तादुल उलमा उस्तादुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब को अपने मखसूस अंदाज में हमें वाज़ व नसीहत फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। काबिल सद एहतराम कुर्राए इज़ाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मुसलसल 4 दिन से मुझे बुखार है। अब तबीयत संभली है, बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले प्रोग्राम के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर फजल अज़ीम हुआ है। सच्ची बात तो ये है, इंसान कुछ चाहता है, होता वही है जो अल्लाह ने लिख दिया। तकदीर गालिब आ जाती है। क़द्रुल्लाह मा शा वफ़अल। मैं सोचता हूँ कि इस मीडिया की वसातत से पूरी दुनिया के इंसानों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुँच रही है, मैं उनसे माज़रत चाहूँ कि मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मेरा गोश्त पोश्त आपके माल से, आपके पैसे से बना। मेरा कोई ज़ाती ज़रिया माश नहीं है। मेरे बाप का कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं तो आपने वो जो मोरूसी सिलसिला है जी उस पर जीता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस कौम के चंदों पर, आप लोगों के माल पर जीता हूँ। सच्ची बात है, आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन जो मैंने आपके लिए करना था वो नहीं कर सका। बस मैंने जिंदगी ज़ाया कर दी आपने। अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और माफ़ फरमाए। वक्त वफ़ात जो मुझे जिस बात का शिद्दत के साथ एहसास होगा वो ये होगा कि मैं अल्लाह के दीन का कुछ नहीं कर सका। तो मेरे भाइयों, अब हमारे पास न सेहत है न उम्र है। जब ये एहसास हुआ कि हमने करना क्या है, जब सेहत थी
उम्र थी, पता नहीं था क्या करना है। अब बताएं इस मसले का क्या हल है? कोई हल नहीं, सिवाय इस तरह के हम आपसे माजरत चाहें। ये छोटे छोटे बच्चे, यकीन जाने कि ये हमारा फ़ख्र है, ये अल्लाह का हम पर फजल है। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इस वक्त दुनिया में फितनों की यलगार आई हुई है। ये दुनिया इंसानों को काफिर बनाने पर तुली हुई है और इंसानों को उसने कितनों को काफिर बनाकर इस जमीन के नीचे भेज दिया है। लोग रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार तो करते रहे और रहेंगे। रब्बुल आलमीन को इस दौर में लोग गालियां भी देते हैं, ये किसी के इल्म में है कि नहीं? रब्बुल आलमीन को लोग गालियां दे रहे हैं, रसूलुल्लाह से लोग बिगाने हो रहे हैं, आपको आंखें निकाल रहे हैं और कुरान करीम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हदीस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुसल्लमात इस्लाम का इनकार हो रहा है, ज़रूरियात दीन का इनकार हो रहा है, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, बेबाकी, बेराह रवी, उरूज पर। इन हालात में मुझे और आपको क्या करना चाहिए? कभी हमने सोचा है? एक सवालिया निशान है। क्या मेरे और आपके वजूद का यही मकसद है? हम दुनिया में आए, खाया पिया सोया और दुनिया से चले गए इस मकसद के लिए? इतनी बड़ी उम्मीद बांधी है कि अल्लाह हमें जन्नत देंगे, यकीनन हम अपने रब से ये उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना भी जन्नत की इतनी उम्मीद है, मेरे और आपके दामन में क्या है? हमने क्या करना था, क्या कर रहे हैं? जो करना था आया, हमने वो किया या नहीं किया? हम तो गफलत की नींद सोए हुए हैं, हमें कोई जगाने वाला नहीं मिला कि उठो, हमारे अंदर कोई एहसास बेदार करने वाला नहीं आया। दुनिया फितनों की आमाजगाह बन चुकी है, फितनों की आमाजगाह बन चुकी है। आपको इस चीज का इल्म नहीं है। हम देखते हैं एक इंसान लम्हा पहले मुसलमान होता है, लम्हा के बाद काफिर हो जाता है। लम्हों की बात है, दिनों की बात, महीनों की बात नहीं है। थोड़ा आवाज बेहतर नहीं हो सकती? इसकी मेरा कोई मसला है जी? जी जी ठीक है, नहीं कम नहीं ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये लम्हों की बातें हैं, लम्हों की। एक लम्हा पहले बंदा काफिर है, मुसलमान है, सॉरी, एक लम्हा के बाद काफिर है, मुल्हिद, जिंदीक बन गया। इन हालात में हमने क्या करना है? हमें तो इसलिए भेजा गया है कि हम अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करें। इबादत तो तब होगी ना जब इस्लाम बाकी होगा। इस्लाम की बका के लिए मेरी और आपकी कोशिश क्या है? इस्लाम की बका के लिए मेरा और आपका हिस्सा क्या है? एक सवाल है, इसको लेकर अपने घर चले जाएं, खलवत में बैठकर अपने आप से पूछे, जी बताएं आपने इस्लाम के लिए क्या किया? 2-4 रुपए सरफ कर दिए, एहसान कर दिया हमने, एहसान इस्लाम पर। मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ ली, खुतबा जुमा के लिए आ जाते हैं, ईदैन के इज्तिमात के लिए हाजिरी हो जाती है। अल्लाह ताला इस्तेदाद दें, सब माल हो तो हज के लिए चले जाते हैं, ज़कात अदा कर दी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इस्लाम के लिए हमने तो लड़ना था। और अपने अमल से हमने साबित करना था कि हम मुहम्मदी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, यकीन जाने रूह तड़प जाती है इंसान की। ये नन्हे मुन्ने
ये फूल, ये कलियां हैं, कलियां ये कल खिल जाएंगी, लेकिन उस वक्त हम कब्र में होंगे। बताओ मुझे कौन बताएगा कि इसको मेरे अल्लाह ने अपने दीन का जर्नैल बना दिया, इसको सिपाही बना दिया, ये मुहद्दिस बन गया, ये आलिम बन गया दीन का। खत्म कर दो इन बातों को, इन सिलसिलों को। अपनी नस्लों के अंदर दीन छोड़ना है तो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दो। मत सोचो कि मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, किसी का बच्चा किसी स्कूल में, किसी का किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, भाई पढ़ते रह जाए, भला हो उनका, अच्छा हो। आप अपने बच्चों को दीनी मदारिस में दाखिल कराएं, अपनी बच्चियों को दीनी मदारिस में दाखिल कराएं। इस्लाम को अपने जहर पर नाफिज कर दें, जहर पर नाफिज कर दें। इस नस्ल की बका के लिए जरूरी है कि हम इस्लाम को अपने जहर पर नाफिज करें। इस्लामी तहजीब, इस्लामी शियार जो हैं उनकी बका की कोशिश करें। जुबानी कलामी दावे इनको तर्क कर दें। कुफार हैं वो आपको ये कहते हैं कि मियाँ आप दाढ़ी ना रखें। कभी किसी काफिर ने कहा है किसी को हाथ खड़ा करे? कहा किसी को? रखते तो नहीं, समझ तो नहीं आई बात। किसी काफिर ने किसी नामुराद में आपको ये कहा कि आप दाढ़ी ना रखें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। काफिर आपको दिखाता है, आपके मीडिया के जरिए, अपने मीडिया के जरिए से आपको दिखाता है ऐसे इंसान जिसकी दाढ़ी मुंडी हुई है या खसखसी है, वो पैंट शर्ट में अपने आप को दिखाएगा। गैर इस्लामी लिबास में अपने आप को दिखाएगा। ज़ाहिर है वो तो काफिर, उसको इस्लाम से क्या सरोकार। आप उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। और दावी इतने बड़े बड़े, मेरे भाइयों, इन दावों की कोई हकीकत नहीं है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मीठी गोलियां तो सभी देते हैं भाई, कड़वी भी ले लिया करें। ये धोखा है नफ्स का। कल ये ना कहना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। अपने ज़हर को इस्लाम के मुताबिक कर लो। अगर इस्लाम के दावा में सच्चे हो तो सच्चाई पर कोई दलील भी तो दो ना। दावा की सच्चाई पर दलील नहीं होती, वो हमारे पास नहीं है। तर्ज काफिराना है, तर्ज काफिराना है, यहूदो नसारा वाला है, यहूदो नसारा वाला। क्या हमारा जो ज़हर है, हमारा जो ज़हर है, ज़हर और जो यहूद का ज़हर है, उसमें कितना फर्क है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बात समझ रहे हैं? कितना फर्क है जी, बताएं। हमारे ज़हर में और यहूदियों के ज़हर में क्या फर्क है? यहूद को तो बुरा भला हम कह रहे हैं और कहना भी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारे और उनके ज़हर में कितना फर्क है। कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछना पड़ता है, भाई आप मुसलमान हैं? जी हाँ मैं मुसलमान हूं। हालत हमारी ये हो गई है। इस्लाम की बका की बात करें। इस्लाम की बका में मेरी और आपकी बका है। ये ना हो जाए कि पुल के नीचे से पानी गुजर जाए और फिर मैं और आप देखते रह जाएं। इससे पहले कि हमें ज़ाया कर दिया जाए, ज़ाया होने से अपने आप को बचा लें। वो कैसे? अपने ज़हर को इस्लाम के मुताबिक करें। अगर आप अपने चेहरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज नहीं कर सकते, अपने हाथ पर, अपने पांव पर, अपनी जुबान पर, अपने दिल दिमाग पर, एक उस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत को नाफिज नहीं कर सकते, बताओ आप इस्लाम का क्या कर सकते हैं? छोड़ दें ये नफ्स परस्ती। अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। आपने उस शख्स को भी देखा है जो नफ्स परस्त है, जो जी में आया है वो करता है, और शैतान उसको लम्हा भी लम्हा धोखे देता है। देखो आपके पास ये अमल है, ये अमल है, ये भी गुनाह है, कोई बात नहीं। इंसान गुनाहों का मुरक्का है, गुनाहों का
जो है ना ये और वो है, अल्लाह गफूर रहीम है, तो आपकी बात बन जाएगी। बात आई इस धोखा में। अपना ज़हर इस्लाम के मुताबिक कर लो, ज़हर इस्लाम के मुताबिक कर लो। एक बात, अपनी नस्लों को इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दो। अपने बच्चों को, एक बच्चा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, अल्लाह ने 10 बच्चे, 10 को दीन के लिए वक़फ़ करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और रहनुमा हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे मुक्तदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने फॉलो करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक गोशा, एक एक लहजा को हमने अपनाना है। अल्लाह ने आपको हमारे लिए उसवा बनाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सब के पास कितनी तालीम थी। आज थोड़ी सी चंद बातें होंगी मेरे और आपके दरमियान, इंशाल्लाह प्रोग्राम फिर कभी वादा के मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या इल्म था और कितना इल्म था। व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ताला ने आप पर किताब व हिकमत का नुज़ूल फरमाया, नाजिल फरमाई। किताब व हिकमत, किताब भी और सुन्नत भी। व अल्लम का मालम तकुन तालम, जबकि आप आलिम न थे, आपके पास कुछ इल्म नहीं था। इल्म कौन सा आप पर नाजिल किया गया? कुरान और हदीस का। कुरान और हदीस का। कुरान भी अल्लाह ने उतारा, हदीस भी आप अल्लाह ने उतारी, और मोहम्मद करीम का नुत्क मेरे अल्लाह ने वही बना दिया। आप गोया होते, अल्लाह की वही के साथ गोया होते। दीन में जब आपने बात की है, अल्लाह की वही से की है। 2 इल्म थे आपके पास, एक कुरान का और एक हदीस का। इसको इल्म नबुव्वत कहते हैं, इल्म इलाही कहते हैं। तीसरा इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था, बल्कि एक इल्म कह देना, हकीकत में तो वो वही का इल्म था। इल्म इलाही के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई इल्म नहीं था। अंतुम आलिम अमरे दुनिया को, यहां तक कि खेती बाड़ी के मामलात को भी आप नहीं समझते थे। वही खेती बाड़ी के काम काज को भी आप नहीं समझते थे। एक जमाना आया, एक दौर मदीना के अंदर, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, सहाबा को फरावानी दी, फरावानी दी। बरक़ात अल्लाह ने आसमान से उतारी, बरक़ात जमीन से बरक़ात उभरी, खुशहाली हर तरफ, आसूदगी। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, आज हम मईशत के हवाले से मीटिंग बुलाते हैं, हमारे कोई हालात ठीक नहीं है, कोई है इसकी नज़ीर दुनिया में? फरमाइए, आखिर 2 डंग का खाना खाकर ही सोते थे ना उस दौर के भी लोग, इंसान। क्या कहते हैं? ऐसे नहीं है जी, या भूखे सो जाते थे, खा के सोते थे ना। कभी आपने फरमाया भी हमारी मईशत का ये मसला है, आज हम मीटिंग करते हैं कि हमें अपनी मईशत को बेहतर कैसे करना है? या किसी से आप ही ने ये कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात बेहतर अच्छे नहीं है, आप दुआ कर दें कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं। कभी इसका कोई है ये ऐसा सबूत? दुआएं तो लोग कराते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार कराते थे, और आप दुआएं करते भी थे, रब करीम आपकी दुआओं को मुस्तजाब बख्शते थे। ये मेरा और आपका मसला नहीं है भाई। मेरे उस्ताद मोहतरम पीर मोहम्मद याकूब कुरैशी रहमहुल्लाह ताला, जामिया सल्फिया में भी 10 साल आप शेखुल हदीस रहे। आप फरमाया करते थे, मेरा बेटा ये दुनिया असबाब की दुनिया है, कुछ करेंगे तो खाएंगे। ठीक है, हम इसके मुखालिफ तो नहीं है, मगर दुनिया के हो के रह जाना ये सही नहीं है। दुनिया का हो के रह जाना और दुनिया बेतौर फितना हमें दबोच ले, ये नहीं सही।
मैं आपको अपनी बताता हूँ। मेरे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह ताला, हमारे गांव में, हमारा जो अमनपुर गांव है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन रकबा हमारा था, क्योंकि वहाँ लोगों की नज़र में ज़मीन की बड़ी अहमियत और हैसियत है। यहाँ भी है, ज़ाहिर है, तभी चीज़ है। सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे गांव में हमारी थी। और मैंने गुर्बत नाम की चीज़ नहीं देखी। मैं अपनी बात करता हूँ। क्या गुर्बत नाम की चीज़ नहीं देखी? आप मुझे कहें भी गुर्बत की कोई तारीफ करो, तो मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, कोई रटी रटाई चीज़ होगी, हकीकत हाल से मैं वाकिफ नहीं कि गरीबी क्या होती है मैंने देखी नहीं है। हाँ, एक दफे हुआ ऐसा कि चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए मुझ पर भी गरीबी आई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो यूं कि मेरे एक जाने वाले थे, उन दिनों में अल-मुंतका इब्न जरूद पर मैं काम कर रहा था, रमज़ान मुबारक में। उसने मुझे, अब याद नहीं पड़ता, कोई 3,000 रुपये भेजा। कितने? 3,000। मुझे कहने लगे, शेख साहब आप ऐसा करें कि 2 गरीब अहले हदीस और खुद करीब किसी होटल से कुछ खा पी लें। उसकी ख्वाहिश थी, चलो मेरा गुमाल साथी खा लेंगे। तो वो पैसे मैंने वसूल कर लिए, लेकिन मशगूलियत ऐसी कि मैं भूल गया। अगले चंद दिनों में मेरे हालात गिरना शुरू हो गए। हालात गिरना शुरू हो गए, और इस कदर मैंने गरीबी, जिन चंद दिनों की बात है, गरीबी देखी। उस गरीबी ने मेरे दिल पे असर छोड़ा। मुझे उस दिन पता चला कि ये कितनी शदीद होती है गुर्बत। मैं सोचता रह गया, या मेरे अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हो गया, तू मुझसे नाराज हो गया। सोचता रह गया। एक दिन याद आएगा, ओहो वो भाई ने पैसे भेजे, शायद ऐसा ना हो कि मैं फिर लगा मैं गरीबों को खाना खिलाने। उसके बाद लगा गरीबों को, साथियों को खाना खिलाने। आहिस्ता 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 मेरे हालात में बेहतरी आना शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि गरीबी शदीद चीज होती है। ये क्यों आती है? इसलिए मेरे और आपके करतूतों की वजह से आती है। जब मैं और आप अपने आप पर भरोसा कर लेंगे, इन हाथों पर मैं भरोसा करूंगा, आंखों पर, दिल, दिमाग, कान पर, उस वक्त गरीबी आएगी, गुर्बत उस वक्त आएगी। सैयदा आयशा रजी अल्लाह, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी है। कितनी साहबजादी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 4। सबसे छोटी साहबजादी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी चहेती बेटी, आपका लख्ते जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा कह दे फातिमा, उसका नाम फातिमा है। फरमाया, फातिमा बेटी क्यों नहीं पढ़ती हो आप? जैसे एक बंदा अपनी बेटी को डांटता है ना, डांटता है, ऐसे आप डांट कर फरमाते हैं, या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिख ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत है। उस रहमत मुसद्दर के अंदर बहत है कि क्यों नहीं पढ़ती, ऐ जिंदा, ऐ कुल कायनात की तदबीर करने वाले, अकेले तदबीर करने वाले अल्लाह, मैं तुझको तेरी रहमत का वसीला देकर तेरी मदद चाहती हूं। मुझे लम्हा भर के लिए आंख झपकने की देर भी मेरे वजूद के सुपुर्द ना करना। कितने वक्त के लिए? तरफत आइन, लम्हा भर के लिए भी मेरे वजूद नहीं मुझे बाकी रख सकता। तवज्जो फरमाइए, वजूद मुझे बाकी, ये वजूद मुझे बाकी नहीं रख सकता। ये हाथ, ये पांव, ये दिल, ये दिमाग, ये वजूद, ये आज़ा, ये मुझे बाकी नहीं रख सकते।
इंसान सोचता है ये मेरी सोच का नतीजा है, मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी कोशिश का ये नतीजा है। भले आदमी क्या नताइज निकाल रहे हो, सारे नताइज तो जीरो हैं। जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा अच्छी कोशिश के बाद इंसान को मिल जाता है, वो कर लिया करो। और आपने रब से आप दुआ किया करो कि मेरे अल्लाह मुझे अपने दर का ही बनाए रखना, अपने दर का बनाए रखना, और अपनी ज़ात के अलावा हर एक से मेरे रब मुझे मुस्तगनी कर दे। ये दुआ किया करो, ठीक है। लोग आपको गरीबी का भी खौफ दिलाएंगे। बच्चे आपके मदरसा में पढ़ते हैं, इदारों में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हाँ जी, तो क्या खाएंगे आप, डराएगा ना। ये डर खौफ दूर कर दो। क्या ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने दिया है, मैंने अपने रब की राह पे इनको लगा दिया है। अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरी औलाद को ठंडी हवा के झोंके हर तरफ से मुझे औलाद की तरफ से नसीब हो जाएं। बस ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी कब्र भी मेरी औलाद, मेरी जन्नत भी मेरी औलाद, मेरी आखिरत भी मेरी औलाद है। ये कामयाबी का रास्ता है। मत सोचे क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, जो अल्लाह खिलाएगा वो खा लेंगे। ये बात ठीक है कि नहीं। कभी ऐसा भी होता है नेमतें पड़ी होती इंसानी का, मुसलसल 3 दिन, ये कल की बात है, मुसलसल 3 दिन कुछ भी नहीं खाया, बावजूद के घर में सब कुछ था। बात समझ आती है ना जी। तो हमने दुनिया में आने का मकसद ही भुला दिया, और हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो बुलाना तो तब था कि हमें पता होता, बताया ही किसी ने नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि गांव में हमारी सबसे ज्यादा जमीन थी, गुर्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मेरे वालिद गिरामी, मैं कई जगहों पे ये चीज तकरार के साथ अर्ज कर चुका। मेरे वालिद तो थे ही थे, मेरे दोस्त भी थे। तो हम बैठते, गपशप लगाते और बातें होती खुली डुली। मैं दिल की बात उनके सामने रखता। अपने अबू जी जो है वो हमेशा मुझ पर भरोसा और एतमाद करते थे। छोटे छोटे भी मामलात होते, कोई लोग कहते आई साहब ये, कोई कहते अच्छा मेरा बेटा आएगा, मैं उनसे पूछूंगा फिर मैं कुछ बताऊंगा। वो हैरान हो जाते, छोटे से बच्चे से इन्होंने क्या पूछना हाजी साहब ने, सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि मेरा बेटा फहीम है, वैसी वैसी बात नहीं है। मतलब मेरे अबू जी की गर्ज़ो गैरत ये होती थी। 3 जंगें लड़ी उन्होंने, 39 to 45, 65 और 71। कहते कई मौकों पे मौत ने मेरी आंखों में आंखें डाली। मैंने मौत अपनी आंखों के सामने देखी, लेकिन मौत नहीं आई। एक अस्पताल के बंद कमरे में मेरे वालिद गिरामी की मौत आई। मुझे उस दिन समझ आई, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान। मतलब इसका क्या है, पढ़ते तो थे लेकिन समझ नहीं आती थी। उस दिन समझ आई है। दुनिया बेहकीकत, इसके ऊपर न भरोसा करें अल्लाह के लिए, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये ज़ाया कर देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की मुज़म्मत की, अल्लाह ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से दुनिया की मुज़म्मत को बयान कर दिया। क्या समझते इस दुनिया को, ये कोई मतमा नजर है हमारा कि हम इसमें जी लगाएं? और इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। ये बात ठीक है कि नहीं? और दुनिया के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिर्फ एक हदीस जो सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में हसन सनद के साथ रावी हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अला नबुव्वत बोलती है गोया होती है। अला इंतहाई अहम पैगाम सुनाया जा रहा है, तवज्जो चाहिए। अल्लाह का ये माना कौन फरमाते हैं? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न दुनिया मलऊना,
हाँ, इसके लिए कोई लुगत तो जरूरत नहीं है। आपको पता क्या माना इन्ना दुनिया मलूना, बताएं तो सही क्या मतलब। और इस दुनिया पर लानत है, इस दुनिया पर लानत है। वह मलऊन मा फीहा, जो कुछ इस दुनिया में है वो मलऊन है। इल्ला जिक्रुल्लाह व मा वाला हो, इल्ला जिक्रुल्लाही व मा वाला हो, सिवाय अल्लाह के जिक्र और उसके मुतअल्लिका, उसके मुतअल्लिकात, उसके मुतअल्लिकात। मस्जिद कह दें, मदरसा कह दें, मस्जिद कह दें, मदरसा कह दें, जो अल्लाह की याद के लिए बनाए गए, अल्लाह की। व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, बच गया तो आलिम बच गया, ये दीन का तलब इल्म मुतअल्लिम बच गया। आपका एक सवाल है कि दुनिया जो है, दुनिया, इस पर तो आप कहते हैं जी लानत हुई हुई है। तो कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से, जिन्होंने अपनी आखिरत भी बना ली है। तवज्जो फरमाइए भाइयों, दुनिया का हक कमाना ये भी वैसे लानत है, वैसे लानत है। और इसका सही इस्तेमाल न करना भी वैसे लानत है। ठीक है, मिसाल एक दुनिया जिसका आप कमाते रहते हैं मगर अल्लाह की याद से गाफिल है, नमाज नहीं पढ़ते वक़्त पर, जुमा नहीं पढ़ते वक़्त पर, समझ आती है कि नहीं आती जी? तो वो वैसे लानत है या रहमत है? समझ आती है बात जी? वो वैसे लानत, वैसे लानत है। गलत कामों पे दुनिया को सर्फ किया तो क्या हो गया? वैसे लानत हो गया। तो कुल जहान, ये सारी चीजें दुनिया की, इनमें तो लानत छुपी हुई है। जरा सी गलती हुई तो लानत सर पे पड़ी। बची हुई क्या चीज है? मसाजिद और मदारिस बचे हैं, बाकी सब 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 मलऊन। मैं एक मुल्हिद का इंटरव्यू सुन रहा था, हनीफ डार साहब जिसको कहते हैं, दुनिया जानती है, मशहूर मुल्हिद और जिंदीक है। उससे किसी ने पूछा कि ये जितनी फिरका वारियत है इसका बायस और सबब क्या है? आपको पता है आज मीडिया का दौर है ना, तो मुंडे खुंडे जरा वो कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, हारे से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जो खास करके जो फेमस लोग होते हैं उनके पास वो जाते हैं ताकि वो हमारी भी कोई रेटिंग बढ़े, और इस तरह की फॉलोइंग वगैरह इस तरह का उनका सिलसिला होता है, मकासद होते हैं उनके कि दुनिया में ये फिरका वारियत। अब ये इनसे सवाल हुआ, विचारों पर सवाल इनसे किया जा रहा है कि ये दुनिया में फिरका वारियत है, इसकी वजह क्या है? तवज्जो फरमाइए, क्या जवाब दिया होगा उसने? मुल्हिद कहता है मदरसे। मुल्हिद क्या कहता है? मदरसा। आपको मालूम नहीं कि मुल्हिदीन जिंदगी अव्वल आखिर उनकी ये कोशिश है, इस जमीन से ये मुल्ला मुलाना तल्फ हो जाएं, खत्म हो जाएं, ये मदरसे खत्म हो जाएं, फिर हमारी चलेगी। हम खुले लफ्जों में, खुले आम अपनी गुमराही और जलालत मुफ्त लोगों में बांटेंगे। ये मुल्ला बड़ी रुकावट है, ये मुल्ला रुकावट है। लेकिन मुल्ला है बला की चीज। आप जरा सोचे तो सही, खाता है कौम का माल, ये बात ठीक है या गलत है जी? और मुल्ला क्या करता है भाई? हमें तो इसमें आर नहीं, आप लोगों का कौम का माल खाता है ना मुल्ला। खाता है कि नहीं खाता? खाना भी चाहिए कि नहीं मुल्ला को? खाता है, कौम का माल खाता है। इसके पास कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तालीम भी नहीं है, दुनिया का हुनर भी नहीं है, और दुनिया भी इसके पास नहीं है। इस बेचारे को खाने का भी सही तरीका नहीं आता।
ये बात ठीक है कि नहीं? कितनी दफे ऐसे भी हो जाता है कि बाद खाने पता नहीं चलता खाना कैसे, वो उस खाने को कैसे खाना है। इसकी सादगी है, मगर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इसको नींद आए तो यहां आ जाती है। क्या ख्याल है, आ जाती है कि नहीं? तवज्जो फरमाइए, आ जाती है कि नहीं आ जाती? आ जाती है ना। इसको कोई गरज नहीं कि बिजली है नहीं है, पंखा चलता है नहीं चलता, सुकून से अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, इसका कोई और काम भी नहीं है। इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, हर ताकत इसको गिराने के लिए, कुचलने के लिए आई है, मगर इसका बाल भी बीका नहीं कर सके। ये बात ठीक है या गलत है? ये ठीक है या गलत है? इसकी मिसाल देख लें, आपके सामने है। जिनके नौनिहाल छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलूट करें और आपको सलाम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का जिक्र करें। ये सपेटे बच्चों में किसने पैदा कर दिया? ये वो मुल्ला है, मुल्ला जो हर मुल्द और हर जिंदगी की आंख का शातीर बना हुआ है कि ये कैसे खत्म होगा। बड़े बड़े मुल्द में दीन आए कि इसको खत्म कर दो, मगर इसको कोई खत्म नहीं कर सका। याद रखो, ये मुल्ला इस दीन की बका है, इस दीन की बका है। ये मुखलिस है बेचारा, इसको बदनाम किया गया है। जितने भी मुल्हिदीन और मुनकरीन हदीस मैंने देखे, एक मुनकर हदीस, एक मुल्हिद और बेदीन अहले सुन्नत से भटका हुआ और उनसे निकला हुआ इंसान, हिजबी गुरोही, मैं नहीं जानता जो उलमा के खिलाफ नहीं बकता हो, इल्म वालों के खिलाफ बकेगा। और यहां रुक कर एक और बात भी अर्ज करूं, इल्म वाले दो तरह के होते हैं, लोगों फर्क करना, कहीं भूल भलाइयों में ना रहना। एक है उलमाए दुनिया, उलमाए दुनिया, उनसे आपका वास्ता अलाका नहीं होना चाहिए। एक है उलमाए आखिरत, उनसे आपका इतना मजबूत ताल्लुक होना चाहिए जो छूटने ना पाए। एक है उलमाए हक और एक है उलमाए सू, इनमें फर्क करना। मुल्द को उलमाए सू से कोई गरज नहीं है। वो तो कहता है कि ज्यादा हो गए, ज्यादा हो उलमाए सू, वो तो उसकी तो कोशिश है। वो दुश्मन है उलमाए हक का। वो तो कहता है कि दुनिया के बंदे होके ये उलमा रह जाएं, हैं जी? क्या ख्याल है? दुनिया के बंदे होकर रह जाए। आप क्या काम करते हैं जी? मैं ये काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कितनी आमदन हो जाती है? हमें से क्या लगे, हम तो मौलवी बंदे हैं बेचारे, अल्लाह आपको और बरकतें दे, इससे ज्यादा हमारी कोई ये भी नहीं पूछते भाई आप क्या काम करते हैं। भाई हमारी अपनी फील्ड है, उसमें हम जीते हैं, मजे ले लेकर जीते हैं। ये बात ठीक है ना? अल्लाह के फजल से क्या अपनी फील्ड में मजे लेकर जीते हैं। यकीन जाने अल्लाह ने हमें इतनी बेनियाजियां दी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी डर लगता है भाई हमारा आगे क्या बनेगा। हम गए गुजरे नाकारा, गुनाहगार, नाकिस लोग, वो उलमा मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले, उनकी तो बात ही नहीं है। रावलपिंडी में एक दफे एक बच्चों की तकरीब हुई, जिस तरह यहां तकरीब, मेरा बेटा खामोश रहो जाओ, आप एक मॉनिटर होना चाहिए जो आपको कंट्रोल करे, आप करो मेरे बेटा। अच्छा जी, इस तरह की तकरीब हुई, तो जो है जी मेरी बात पे। तो एक साथी थे, उनका बच्चा जो स्कूल में तो 5 जमातें पढ़ा हुआ था, तो उसने भी हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैंने उससे सवाल पूछा, आप में ये दाइया आपके दिल में कैसे उभरा कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन जाए? तवज्जो फरमाया, आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। कोई बुजुर्ग है ना, बूढ़े हैं बेचारे, हाँ जी, कई अवारिज होते हैं, बुजुर्ग जो हो गए, कमजोरी जिस्म में आ जाती है ना। अच्छा जी,
कईयों को मसला होता है भी नमाज जो है ना जी वो जानती पई है, ऐसे भी हो जाता है ना, बाज़ को मसला हो जाता है, वो नमाज पढ़ लेंगे, मौलवी ने पढ़ानी है, क्या ख्याल है जी? अच्छा जी। तो वो एक बच्चा था, तो मैंने कहा कि आपके दिल में कैसे आया दाइया कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बने? उसने कहा कि ये उधर सामने मार्केट में मेरी दुकान है, तो रोजाना उधर से एक आलिम गुजरते थे। तवज्जो फरमाइए, क्या मुतमइन चेहरा, क्या मेरी ख्वाहिश होती थी मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए, मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। क्या दुनिया ही दुनिया है, दुनिया पैसे की रेल पेल है, लेकिन हमारे पास सुकून और इत्मीनान कोई नहीं है। एक फकीर मनुष्य इंसान गुजरता है, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा वो कौन थे? उन्होंने कहा हाफिज अब्दुल हमीद अजहर रहमहुल्लाह ताला। बात समझे कि नहीं? अल्लाह ने उलमा को एक तमानियत, सुकून और वकार दिया होता है। लोगों को माल इनकी नजरें नहीं ललचाता, किसी को कोई फैक्ट्री, किसी को गाड़ी, किसी का कोई घर, ठीक है अल्लाह बरकत दे, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये तो है। लेकिन ये नहीं है कि कोई बल्ले जी क्या बात है जी, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं जी, कितनी कोठियां हैं, कितने बंगले हैं, तो क्या कारोबार है, ना ना भाई ये चीज़ अल्लाह ने हमें हमें बेनियाज कर दिया, इसकी कोई हैसियत नहीं हमारी नज़र में कम अज कम। लेकिन दुआएं हैं अल्लाह और आपको नवाजे, इसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी इसमें कोई तलब नहीं है। हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमें अपना हमारा काम करने दें, आप अपना काम करें, कमाएं, उलमा पे खर्च करें, तलबाए दीन पे खर्च करें। वापस आ रहे हैं घर, बच्चों के लिए फ्रूट लिया, खरीदा, इन बच्चों के लिए भी ले आए, ये भी मेरे ही बच्चे हैं, बेशक ये मोहल्ले के हैं, कुछ मेरे दोस्तों के हैं, कुछ मेरे दुश्मनों के हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि ये दीन के तालिब इल्म हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनको खिला दे। कहते हैं ना बाबा को जलेबियां ले आना, ये ले आना, इस तरह बच्चे को डिमांड कर देते हैं ना, इन बच्चों को कभी नजरअंदाज नहीं करना। कुरा अपना सूट लिया कारी साहब का, कारी साहब मैंने अपना एक अच्छा सा सूट ले लिया, मौसम आपका भी कपड़े में ले आए होंगे, तो इसमें तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको और नवाजेगा। लेकिन याद रखें कि ये कोशिश ऐसी कोशिश है तलबा दीन पर और उलमा हक पे खर्च करना, एक गैर महसूस कोई चीज होगी जो आपको पीछे खींचेगी। आप तजर्बा कीजिए, ना ना रहने दे, छोड़े, आपको रोकेगी, आपने रुकना नहीं, ये आपका इम्तिहान है, आपने इस इम्तिहान में 100% कामयाब होना है, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी आपकी बेहतरीन। ये बच्चे आपकी अजमत हैं, सुभान अल्लाह। जिसने अपनी नस्ल को बचाया उसने अपनी असल को बचा लिया, ये आपकी नस्ल है ना, ये तरबियत याफ्ता है, मुहज़्ज़ब। आपको नहीं मालूम कि मुआशरा में किस कदर बिगाड़ है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, बाजारों में, मार्केटों में, मोहल्लों में। यकीन जाने हम देखते हैं, रोते हैं कितना फितना गरियां हैं इस दुनिया की खातिर लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे है कि नहीं? उनका सुकून बेचारों का। और कितने लोग ऐसे हैं जो 12 बजे निकलते हैं मार्केट में, रात 12-1 बजे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। कितने दिन अपने बच्चों का मुंह और चेहरा भी उनको देखना नहीं होता। इस दुनिया की खातिर लोग झूठ बोलकर, बड़े झूठ बोलकर इस दुनिया को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाहक हराम नाजायज तरीके इख्तियार करके, जैसे तैसे भी है हमें कुछ हासिल होना चाहिए, इस कोशिश में इंसान लगे हुए हैं। हत्ता के
इफ़्फ़त माँ बेटियां थी, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया की हवस उनके अंदर आई, उन्होंने जिस्म फरोशी और अपने वजूद को बेचकर दुनिया हासिल कर रही है। ऐसे है कि नहीं है जी? हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो ये बच्चे जो हैं इनको दीन के लिए वक़फ़ कर दे बस। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूं। मेरे एक भाई थे, 25 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई थी। हम 2 भाई थे, वो मेरे बड़े भाई थे और मैं छोटा। अब मैं अकेला अकलौता हूं। कॉलेज तक गए, पढ़ा एक अरसा, दुनिया में पढ़े, दुनिया भी मैंने हासिल की, सिलसिला भी किया सारा। दुनिया की ईची बीची से वाकिफ है, ईची बीची से वाकिफ है। ठीक है जी। अच्छा जी, दीन की तरफ आ गए, मदरसा की तरफ आ गए। मेरी माँ ने, मेरे वालिद गिरामी ने एक दिन भी मुझे नहीं कहा आप हमें कमा कर खिलाएं। कितने दिन? वैसी आजाद तबीयत का था, फिर मदरसा में चला गया। मैंने क्या कमाना था भाई? एक दिन भी नहीं कहा। मुसलसल खर्च अखराजात मदरसा में पहुंचाते रहे। मदरसा में खुद देकर आते थे, घर से आते किराया देते, खर्चा देते, जरूरतें पूरी, फिर मदरसा में। मैंने अपने रब से 2 दुआएं की, तवज्जो फरमाइए, और दोनों दुआओं मेरे अल्लाह ने कबूल कर ली, मुस्तजाब हो गई। एक कि मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन को मोहताज नहीं करना, हत्ता कि मेरा मोहताज भी नहीं करना। मैं तो औलाद हूं ना। दुआ करे अल्लाह मुझे मेरी औलाद का भी मोहताज नहीं करना। मोहताजगी शदीद है, मोहताजगी शदीद है। अल्लाह मैं सेहतमंद तेरे दीन पर, तेरी इबादत पर खुशबाश, और मुझे अपने पास बुला ले। बड़ी आसानी वाली मौत दे अल्लाह। मरना भी बड़ा शदीद है, पता नहीं कैसे मौत आएगी, कैसे ये रूह जिस्म से निकलेगी, ये भी बड़ा एक मसला, टेंशन है, हर वक्त परेशानी है। मोहताजगी किसी की भी है, बेटे की, बेटी की मोहताजगी तो मोहताजगी होती है। तो मेरे अल्लाह ने उनको मोहताजगी से बचाया। मेरी वालदा माजिदा ने बड़ी उम्र पाई, अबू जी ने, अम्मी ने भी। आखिरी रोटी मेरी अम्मी ने अपने हाथ के साथ, अपने हाथ से बनाई। आखिरी रोटी अपने हाथ के साथ ऐसे बनाई खुद, और एक पेड़ा उस बच्ची को दिया कि इसको रखो, फिर बनाऊंगी। फिर वो पेड़ा आज भी 4 साल गुजर गए उनकी वफात को, उसी जगह पड़ा हुआ है जी। मैं तो अपने घर भी नहीं गया जी 4 साल। जिस जगह पे मेरी वालदा फौत हुई, जिस घर में, उस घर में मैं दाखिल नहीं हुआ। मेरा रिकॉर्ड है, जाओ गांव में पूछो जी कभी घर में दाखिल हुए हैं जी? मैं नहीं गया, मैं डर लगता उस घर से। ये सच है। मोहताज अल्लाह ने नहीं किया जी। दूसरी, अल्लाह के मुझे मेरे वालिदैन की जिंदगी में मौत ना देना। मैं तो अकेला हूँ, मेरी माँ रोजाना मरती और रोजाना जीती। औलाद की वफात का दुख ये कोई मामूली दुख तो नहीं होता। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। मेरी वालदा माजिदा, मेरे वालिद गिरामी को मेरे अल्लाह ने इस अजियत और परेशानी से भी बचा लिया था। पहले वालिद साहब फौत हुए, फिर वालदा साहब, अम्मी जी मेरे फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए। कहने का मकसद ये है कि दुआ मैंने अल्लाह ताला से 2 की, उसकी बुनियादी अल्लाह मेरे वालिदैन को आफियत दे दे। क्या दे दे? आफियत का मतलब ये अल्लाह हर तरह की परेशानियों, दुखों, मोहताजियों से उन्हें बचा ले। हाथ भी जोड़े अपने रब करीम, आंसुओं का नजराना भी पेश किया, अल्लाह जी ये दुआ कबूल फरमा ले। तो ये बच्चे आपका सरमाया हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हैं। असल में इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जिएंगे। बुखारी के अंदर एक रवायत है, इमाम बुखारी ने उसको कई बार लाया है, तकरीबन 9-10 बार इस रवायत को लाया है। वो ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इक़्सार करते हैं,
सहाबा का एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबा भी बैठे थे। आपने एक सवाल पूछा। सवाल ये है, किबार सहाबा मौजूद, बड़े बड़े सहाबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, ऐसे सहाबा मौजूद थे कि वो दरख्त बताओ जो सदाबहार दरख्त है। कौन सा दरख्त? सदाबहार दरख्त है जिस पर पतझड़ का मौसम नहीं आता, मौसम खिज़ां नहीं आता। अब सोचने लग गए ये मदीना है, इसके बाहर वो एक झाड़ी है, उधर वो बूटी है, उधर वो दरख्त है। कौन सा दरख्त है कि जिस पर मौसम खिज़ां नहीं आता? किसी को बात समझ नहीं आई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे जब मजलिस बर्खास्त हो गई, अबू जी मुझे पता था वो कौन सा दरख्त है, बुजुर्ग बैठे थे तो एहतरामन मैंने कोई बात नहीं की। फरमाया मेरा बेटा वहां अगर बता देता तो मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाती। कि उमर का बेटा कितना फहीम बेटा है, कितना ज़हीन बेटा है। बात समझ आती है जी? फख्र हुई कि नहीं? औलाद, एक एक बात, एक एक खूबी औलाद की इंसान के लिए फख्र है, उसकी सरबुलंदी है। और दूसरी बात, रात की किसी पैर उठकर अपने आंखों का आंसू का नजराना पेश किया और अपने रब के हुजूर, मेरे अल्लाह मेरी औलाद को दीन के लिए पसंद फरमा ले। यकीन जाने आप दुनिया से चले जाएंगे, यही बच्चे आपके काम आएंगे रोज़ आखिरत। ये इब्ने माजा के अंदर रवायत है, एक इंसान को अल्लाह ताला बुलंद मर्तबा देंगे, बुलंद मर्तबा रुतबा मिल जाएगा उसको। और नामे अमाल में ऐसे अमाल दिखाई देंगे जिसका वो खुद फाइल नहीं होगा, वो अमल उसने कमाए नहीं होंगे मगर नामा अमाल में दर्ज होंगे। वो तो कहेगा अल्लाह ये अमल तो मैंने किया नहीं और इसका अजर लिखा हुआ है, ये अमल मैंने नहीं किया। फरमाया आपका जो फलान नेक बेटा जो था, फलान नेक बेटा, उसकी दुआ के तो फैल आज हमने आपको बुलंद रुतबा अता कर दिया। ये सौदा नहायत सस्ता है जी, महंगा नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। इज़ामात अल इंसान इनका ताअन अमलु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया और इल्मिन क्या जी युनतफ़अ बी, दूसरा और वलदिन सालिहिन यदूला। असल ये और वलदिन सालिहिन यदूला। जब इंसान फौत हो जाता है अमल कट जाते हैं, अमल रह क्या जाता है? कुछ अमल हैं जिनको हम सदका जारिया कहते हैं। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, अल्लाह फरमाते हैं वनक्तुबु मा कद्दमू आसारहुम, मा कद्दमू व आसारहुम। हम इंसान को मौत देंगे, मारते हैं मौत दे देंगे, इंसान को मर जाएगा। जब मौत देते हैं फिर ये भी होता है इसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। पीछे इल्म, नेक औलाद, इल्म और नेक वालिदिन सालिहिन यदूला। ये सदका जारिया पर ये आयत दलील है, सदका जारिया पर। नेक औलाद दुआ करे तब, ये नहीं है कि वैसे फुसाको फुजार दुआ करें और उसके लिए सदका जारिया बन जाए। वालिदिन सालिहिन की शर्त साथ लगाई गई है। साले का मतलब जिसका अकीदा अच्छा, जिसकी नीयत अच्छी, जिसका अमल अच्छा, वो साले होता है, वरना ताले होता है। तो लिहाजा दीन के कदरदान बने, दीन के कदरदान बने, उलमा के कदरदान बने। तवज्जो फरमाइए, मैं आम तौर पर कहता हूं कि अगर मुझे उम्र नूह मिल जाए, जो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग वाली उम्र दी ना 950 साल, मुझे इतना जीना नसीब हो जाए और कहा जाए एक बात करो, 950 सालों में कितनी बातें करो, मैं एक बात करूंगा, लोगों उलमा के साथ चिमट जाओ। क्या कहूंगा? पूरी दुनिया में 950 साल टंडोरा पीटता रह जाऊंगा कि उलमा के साथ चिमट जाओ, उलमा के साथ चिमट जाओ। जो लोग उलमा के साथ ताल्लुक नहीं रखते, वाबस्तगी नहीं है, उठक बैठक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि उनका खात्मा बिल खैर हुआ हो या हो जाए, कोई गारंटी नहीं। मैं आपको वसूख और यकीन से कहता हूं,
मौत इतनी शदीद है, उस वक्त शैतान इंसान को खबती बनाता है। तवज्जो फरमाइए, खबती, उसको तो पता ही को नहीं चलता अब मैंने करना क्या है और कहना क्या है। उलमा की मोहब्बत उधर काम आएगी। और दुनिया फितरों की आमाजगाह है। अगर फितरों से बचना चाहते हैं, जिनके पास इल्म नबुव्वत है, इल्म नबुव्वत है, आप उनके कदरदान बन जाएं, आपको भी हिस्सा मिलेगा। पहली बात तो यह है, असलाफ ने कहा कि आप खुद आलिम बन जाएं। तो जो फरमाइए, हमारे असलाफ ने क्या कहा कि आप खुद कुन आलिम। आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बन जाए, दीन का तलब इल्म बन जाए। अगर दीन का तलब इल्म नहीं बन सकते तो आलिम और मुतअल्लिम उनकी इज्जत व ताजीम करने वाले बन जाए, इज्जत व तकरीम करने वाले बन जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम अज कम आलिम और मुतअल्लिम के साथ बुग़्ज़ ना रखे। ये बुग़्ज़ आपको ले डूबेगा। और पूरी दुनिया की कोशिश है कि उलमा को गिराया जाए और उनकी हैसियत को कम कर दी जाए कि ये तो मुल्ला मौलाना है, इसकी क्या हैसियत है बेचारे की। मेरे भाई, ये तो आपकी दुनिया है और ये मुल्ला मौलाना आपकी आखिरत है। इसके कदरदान बने, इसकी बड़ी हैसियत है, यकीन जाने। इसकी क्यों नहीं हैसियत है? ये तो बड़े हैसियत वाला है। ये तो आंखें बंद होगी तो फिर पता चलेगा इस बेचारे की क्या हैसियत है। अब साबित भी करते रह जाएंगे, शायद साबित ना कर पाए। ये हैसियत वाला है। दुनिया में जमीन पर लोग उलमाए हक के खिलाफ जुबानी तान दराज करते हैं, बोलते हैं उलमा के खिलाफ, सुबह से लेकर शाम तक उलमा के खिलाफ बोलते हैं उलमा के खिलाफ, प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, हर मुनकरे हदीस, हर मुल्हिद, हर जिंदीक, हर काफिर, हर मुर्तद, उसकी कोशिश है कि ये मुल्ला मेरे रास्ते से हट जाए। मेरी गुमराही, मेरा इत्तेदाद, मेरी ज़िंदकत, मेरी फलां फलां ये पनप नहीं सकती जब तक ये मुल्ला जिंदा है। मुल्ला को हटाओ, किसी तरीके इसको बदनाम करो, इसको नाकारा कर दो, लोगों की आंख नजरों से इसको गिरा दो। लेकिन कैसे गिराए बेचारे को? नहीं गिरा सकता। प्रोपेगेंडा क्या करता है? ये फिरका वारियत में है जी, फिरका वारियत में आपको डालेगा, फिरका वारियत में आपको मुब्तला कर रहा है जी, फिरका वारियत, फिरका वारियत, फिरका वारियत। इस मुल्ला ने फसाद डाला हुआ, फिरका वारियत। कोई मुल्ला ने कहां डाला हुआ है? आप अपने मुजरिम की भी पहचान नहीं रखते। कुछ ख्याल तो करो। कोई किसी को कहता है भाई कि कुत्ता आपका कान लेकर जी जा रहा है, उस कुत्ते के पीछे भागेंगे या पहले देखेंगे कान मेरे साथ भी है कि नहीं? क्या कहते हैं? हमारा ये आलम है कि नहीं? कोई समझाने बताने वाला ही नहीं है। जिधर कोई लगाता है हम लग जाते हैं। जब कोई इंसान आपके सामने किसी उलमा की मुखालफत में बात करे, यकीन कर जाए ये जिंदीक है। अगर उस मौका आपको कसम देना पड़ी तो कसम दे दें, तलाक दें तो तलाक वाकई नहीं होगी। निशानी बताइए एक जिंदगी की कि जिंदगी उलमा पर बकता है, जुबान तान दराज करता है, इसलिए कि उलमा असल हैं। ये कुल कायनात मेरे अल्लाह के इल्म पर कायम है। और उस इल्म वाले कौन है? उस इल्म वाले तो उलमा है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु वल इल्म काइमन बिल किस्त। अल्लाह फरमाते तुम्हें तुम्हारे मेरे अल्लाह होने में कोई मसला है तो मैं गवाही जो देता हूं कि मैं अल्लाह हूं, नहीं मानते मेरे फरिश्तों से पूछो। या मेरे वो बंदे जो काइमन बिल किस्त, इल्मे नबुव्वत पर जो कायम है, उनसे पूछ लो कि मैं अल्लाह हूं कि नहीं। वो बताएंगे कि मैं अल्लाह हूं। तो फुज़ैल बिन इयाज, तवज्जो दें, फुज़ैल बिन इयाज रहमहुल्लाह ताला
सुनन तिरमिज़ी के अंदर उनका एक कौल है, आलिमुन आलिमुन आमिलुन मुअल्लिमुन युदा कबीरन फी मलकूत समावात। जमीन पर तूफान बदतमीजी बचा होता है कि फलां आलिम ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, इस आलिम ने ये कर दिया, इन उलमा ने बेड़ा कौम का गर्क कर दिया, ये कह रहे होते हैं। आसमान की सर बुलंदियों पर उनकी अजमतों के चर्चे फुलेरे जाए। आसमान की बुलंदी पर उलमा की अजमतों के चर्चे होते हैं, अजमतों के चर्चे होते हैं। अब इनको कोई क्या बिगाड़ेगा? जिनका जिक्र खैर आसमान की बुलंदियों पर होता है, जमीन वाले उनका कुछ कर सकते हैं? और जमीन वाले तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते ना। इसलिए इनकी कदरदानी करें, कभी किसी आलिम के खिलाफ ना बोलें। शैतान को मजबूर करेगा, आमादगी दिलाएगा, मगर आपने शैतान की एक नहीं सुननी। इमाम ज़करिया बिन यहया साजी रहमहुल्लाह एक मुहद्दिस है और जर और तादील का इमाम है। आपका एक वाक़या इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अस-सुन्ना के अंदर जिक्र किया। और अस-सुन्ना इमाम तबरानी की जो किताब है उसमें यह वाक़या मज़कूर है। इमाम तबरानी के वो उस्ताद हैं ज़करिया बिन यहया साजी। वो कहते हैं कि हम समाए हदीस के लिए एक मुहद्दिस के पास जाया करते थे। नौजवान थे, सब शबाब नौखेज। जब हम फारिग होते, मजलिस खत्म होती हदीस की, तो हम अपने घरों को दौड़ते हुए जाते थे। तवज्जो फरमाइए, जिस तरह हमारे बच्चे हैं ना, छुट्टी होती है तो बच्चे दौड़ते ही जाते हैं कि नहीं जाते, खुश होते हैं। तैसे ही हम नौजवान जाते हैं तो रास्ते में एक ओबाश नौजवान हमें मिला। रसूलुल्लाह की हदीस है ना कि जो दीन का तालिब इल्म होता है, अल्लाह उसकी कदरदानी फरमाते हैं। वो कैसे हैं जी? जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते, वो तालिब इल्म, दीन के तालिब इल्म के पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। क्या करते हैं? ठीक है जी। अब हम उसका क्या कर सकते दीन के तालिब इल्म का? जिसकी फरिश्ते तकरीम करें, जिसकी फरिश्ते तकरीम करें, उसकी मैं और आप मजम्मत करके भी क्या करेंगे? अपनी मजम्मत कर रहे हैं ना। अल्लाह अकबर। वो कहता है इरफऊ अर्जुलकुम अन अजनहतिल मलाइकती ला तकसिरूहा। वो मस्खरा उस हदीस का मजाक उड़ाता है जो सुमामा बिन उसाल से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो पर बिछाते हैं। कहता आराम से चलो, आराम से चलो, कहीं फरिश्तों के पर ही ना तोड़ देना। बात समझ आई है? पर नबी पाक ने जो फरमाया, हदीस है, तुम तो हदीसों वाले हो, तो मजाक करता ना, आराम से चलो कहीं फरिश्तों के पर ना तोड़ देना। तुम्हारे तो पाँव के नीचे फरिश्तों के पर होते हैं। मतलब उस हदीस को मानता नहीं था ना। वो कहते हैं कि अभी उसने बात ही कही थी, उसको फालिज पड़ गया बेचारे को। फिर लगा रोने धोने है जी, एक कदम भी नहीं उठा सका, एक कदम भी नहीं उठा सका। ये इल्म ऐसा इल्म है, इसकी कदरदानी चाहिए, इस इल्म वालों की कदरदानी चाहिए। ज़मीन और आसमान इसी इल्म पर कायम है, ये बात याद रखनी चाहिए। हकीकत है, इसको समझने की कोशिश करें। इस इल्म के बगैर हम जी कैसे सकते हैं? बताएं, हम तो सांस तक भी इस इल्म के बगैर नहीं ले सकते। ये इल्म ही तो है जो हमारी बका का बायस है। तो इसलिए मैमून बिन महरान रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, इन्न मसलल आलिम फिल बलद कमसल ऐन अज़बतन फिल बलद। जाम बयान इल्म फज़ल ही के अंदर उनका फरमान है कि आलिम की मिसाल एक शहर के अंदर ऐसे समझे जैसे किसी इलाका में
ठंडा पानी, मीठे पानी का एक चश्मा बहता हो, प्यासे वहाँ वारिद होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तशनगी बुझाते हैं, वो पानी पीते हैं। लोग जाते हैं, इल्म वालों के पास जाते हैं, वहाँ खैरात बांट रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? खैरात बांट रहे होते हैं। आपको मालूम है कि एक आलिम के पास लम्हा भर बैठना कितना मुफीद है? तजर्बा तो करके देखे ना, तजर्बा करके देखें। किसी दुनियादार के पास 1 घंटा गुजारे, 10 दिन 10 साल गुजारे, और आलिम के पास एक लम्हा आके बैठे, आपको फर्क वाजे होना शुरू हो जाएगा, वाजे होगा फर्क। फिर आपके एहसास होगा हाँ कि उलमा जो है इनकी कदर जरूरी है, उलमा की कदरदानी जरूरी है। ये मुमताज हैसियत के लोग हैं, मुमताज हैसियत के। इल्म नबुव्वत पाकीज़ा इल्म है, जिसके ये वारिस है, जिसके ये हामिलीन है, जिस इल्म को ये नशर करते हैं, जिस इल्म का एक अमली नमूना लोगों के सामने पेश करते हैं, क्या उनकी कदरदानी नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी ऐसा आलिम बने, ऐसा बाफजीलत इंसान हो? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कुफार की मिसाल कुत्ते की दी है। क्या बोलते नहीं ना, कोई बोले ना मेरे साथ तो मुझे पता, आप समझाइए मैंने क्या कहा मेरे भाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में काफरों की मिसाल किससे दी है? कुत्ता खबीस जानवर है और नजस पलीद जानवर है, घटिया। बात समझाइए कि गाली भी है ना हमारे यहाँ, और कुत्ते की गाली है कि नहीं? ऐसी है ना, तो ऐसे तो नहीं गाली बन गई। किसी की इंतहाई मुजम्मत करनी हो, इंतहाई मुजम्मत, फिर उसको कुत्ते की गाली देते, ऐसी है ना। तो कुत्ता नजस है, उसको लुआब नजस, हड्डियां नजस, खाल नजस, बाल नजस, खून नजस, गोश्त नजस, पूरा पूरा उसका वजूद नजस, पलीद। कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नजस, जिस्म पे लग जाए तो जिस्म नजस, बर्तन मुंह डाले तो बर्तन नजस। 7 बार धोना है। कितनी बार धोना है? 7 बार। ऐसे ही है ना। और कुरान करीम में एक और कुत्ते का भी जिक्र आया, तो जो फरमाइए, जिसको सुधारा जाता है, जिसको हम शिकारी कुत्ता कहते हैं। क्या सुधारा जाता है ना, उसे सिखाया जाता है तो वो भी कुत्ता कि नहीं? कुत्ता है जी। आप ऐसे कुत्ते को जो आम गलियों में घूमते फिरते हैं या अपने घरों में लोगों ने रखे होते हैं, उनको शिकार के लिए छोड़ें, वो शिकार करें तो शिकार हराम है। क्या है? ये बात ठीक है, गलत है? वैसे ही कुत्ता आपका शिकार लेकर आएगा कहीं से, तो आप उसको नहीं खाएंगे ना। शिकारी कुत्ते का शिकार खाना हलाल है। समझ तो कोई नहीं। कुत्ता तो कुत्ता होता है, वो कुत्ता जिसको सिखाया नहीं उसका शिकार हराम है, जिसको सिखाया उसका शिकार हलाल हो गया। मुफस्सिर अल्लामा अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर के अंदर एक बड़ी एक नुक्ता बयान फरमाया है। आप 671 में फौत हो जाते हैं कि फी हाजिल आया दलील ला अन्न आलिम लहू मिन अल फजीला मा लैसा लिल जाहिल। ये जो कुत्ते के सुधारने वाली आयत है, भाई कुत्ता शिकारी कुत्ता छोड़ें तो वो शिकार खेले तो शिकार हलाल होता है, ये दलील है। ये दलील है किस बात की? कि जो आलिम होता है उसको जाहिल पर कितना दर्जा फजीलत हासिल है। लिअन्नल कल्बा इज़ा उलिमा यकूनु लहू फजीला अला साइरिल किलाब, कि जब किसी कुत्ते को सुधारा जाता है तो वो तमाम कुत्तों पर फजीलत पा लेता है कि ये शिकारी कुत्ता है, ये वैसे ही आवारा कुत्ता है। फल इंसानो इज़ा अलिमा
औला अन यकून लहू फज़लुन अला साइरिन नास। ये तो इंसान का बच्चा है, अगर ये दीन का इल्म पाले तो ये तमाम इंसानों पर फजीलत हासिल कर लेगा। वला सियमा इज़ा अमिला बिमा अलिमा, खासकर जब आपने सीखे पर, आपने इल्म पर वो अमल भी करता है, उस जैसा तो कोई नहीं। फिर इल्म फर्क करता है दुनिया में, इस जहान में इल्म फर्क करता है। इल्म ने कुत्ते के अंदर फर्क किया, और इल्म ने ही इंसानों में फर्क किया कि ये इल्म वाले हैं, इनकी कदर जाननी इनकी कदर दानी चाहिए, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी आप क्या समझते हैं जहान ऐसी कायम है? आप क्या समझते हैं ये आपको जो रिज़्क मिलता है ऐसे ही मिल जाता है? आप समझते हैं मेरी तो फैक्ट्री है भाई। ओ मेरे भाई, फैक्ट्री तो है, अल्लाह नसीब करे, मगर फैक्ट्री में से रिज़्क नहीं आ रहा। क्लियर कर लें अपने आप को। काफरों को जो रिज़्क मिलता है ना, उसके भी एक सबब है, वो भी समझने की कोशिश करें। पूरी दुनिया में इंसानों को जो रिज़्क मिलता है उसका बायस नेकोकार लोग हैं जमीन पर, उनकी वजह से मिलता है। आप कहते हैं मुल्ला मौलाना का क्या किरदार है, ये तो मस्जिद में होता है, इसका कोई काम ही नहीं है, निकम्मा है, नमाज पढ़ाई और अपने हुजरे में चला जाता है। हम हैं जी 12-12 घंटे ड्यूटियां देते हैं, हम जागते हैं, हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, इनमें कोई काम की आदत ही नहीं है। ये ना सोचना बिल्कुल भी। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं ये उलमा की बरकत है, नेकोकार लोगों के नेकी और तकवे की बरकत है। अच्छी तरह समझ जाए। और इस जमीन पर जितनी आसूदगी आपको नजर आती है, इतने फितनों, इतने गुनाहों और फसाद के बाद भी वो उलमा के तफैल है। जिंदगी की जो रमक है वो उलमा की वजह से है। बात तो इतनी सी है। आखिरी बात अर्ज करते हैं। तक़दीमुल जर्ह व तादील के अंदर एक वाक़या नकल हुआ है। मोहम्मद बिन उबैद बयान करते हैं कि हम इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह के पास थे। इतने में एक शख्स आया, कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि मुल्क शाम में फूल मुरझा गया। एक फूल था, मैं मुल्क शाम, सरजमीन शाम में हूँ, वहाँ एक फूल मैंने देखा, वो मुरझा गया। तवज्जो फरमाइए, ये शाम नहीं, ये बशार असद वाला शाम की बात नहीं है, ये मुआविया के शाम की बात हो रही है। बात को पता भी कोई नहीं है ना, शाम से मुतल्लिक़ जो हदीसों की अजमत और शाम की जो फजीलत जिक्र हुई हदीसों में, वो मुआविया के शाम की है। सही? इस वक्त उसका दुनिया में वजूद नहीं, लेकिन फिर आ जाएगा, उसका वजूद हो जाएगा, क़यामत के करीब उसका वजूद हो जाएगा। ये तो मिट जाएगा, ये तो मिटने के लिए है। अच्छा जी, मैंने ख्वाब देखा कि मुल्क शाम में फूल मुरझा गया, सरजमीन शाम में। क्या ज़ीरे के इमाम थे इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह। आपने जब ये ख्वाब सुना, फरमाया अगर ख्वाब सच्चा है तो औज़ाई फौत हो गए। अगर ख्वाब सच्चा है तो इमाम औज़ाई फौत हो गए, मुहद्दिस इमाम औज़ाई फौत हो गए। उसी असना में एक शख्स आया, कहता है कि इमाम औज़ाई फौत हो गए। अज़्ज़मकल्लाह अजरक फी अक़ीक़ल औज़ाई फ़क़द बात। उलमा तो फूल हैं, उलमा तो इनको सूंघ लिया करें, आपके दिल और दिमाग मुअत्तर हो जाएंगे, ईमान बढ़ेगा, हिदायत नसीब होगी, अमल साले की तौफीक होगी, शैतान के शर से बच जाएंगे, दीन से मोहब्बत और बसगी आ जाएगी, कितने फितरों से, परेशानियों से बच जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे हम सब को उलमा का कदरदान बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात।